मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे भीम यूपीआई ऐप के बारे में, जिसको काफी सारे यूजर्स भूलते जा रहे हैं, यानी कि इस ऐप को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे यूजर्स हैं जो भीम यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है, सवाल रहता है कि मैं तो इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या यह ऐप सेफ और सिक्योर है भी या नहीं? क्या यहां पर मेरा पैसा सेफ रहेगा या डूब जाएगा? क्या कंपनी मेरे पैसा को लेकर के भाग जाएगी? मतलब तरह तरह के सवाल काफी सारे यूजर्स के मन में भीम यूपीआई ऐप को लेकर के रहता ही रहता है, और इसी वजह से काफी सारे यूजर्स इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में भीम यूपीआई ऐप कहां से आया, कब आया, किसने लॉन्च किया, और क्या यह यूपीआई ऐप सेफ है, सुरक्षित है आपके लिए? क्या यहां पर आपका पैसा सेफ रहेगा या डूब जाएगा? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप वीडियो को देखने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा अनुसार आप ऐप को यूज कर सकते हैं, भीम ऐप को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रेशर मेरी तरफ से नहीं है। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और थोड़ी बहुत भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब के समय में इंडिया में काफी सारे थर्ड पार्टी कंपनीज के यूपीआई एप्स आ गए हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर और भी काफी सारे यूपीआई एप्स है, जिसके बारे में हम लोग और आप लोग बहुत कम जानते हैं। बट काफी सारे यूजर्स धड़ल्ले से इन सारे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऐप है भीम यूपीआई ऐप, इसको काफी सारे यूजर्स नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी कि इसका जो आंकड़ा है धीरे धीरे घटते ही जा रहा है। क्योंकि इसका रीजन यह है कि काफी सारे यूजर्स के मन में हमेशा एक डाउट है कि यह ऐप सेफ है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है। यहां पर अगर हम अपना अकाउंट लिंक करेंगे तो मेरा अकाउंट सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे। पता नहीं ये कहां की कंपनी है, कहां का ऐप है, पता नहीं कल के डेट में हमारा पैसा लेकर के भाग जाएगी। मतलब तरह तरह के सवाल काफी सारे यूजर्स के मन में भीम ऐप को लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भीम ऐप जो है वो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। और इसका जो लॉन्चिंग डेट है, यानी जब इसे डेवलप किया गया था, बनाया गया था और लॉन्च किया गया था, वो है 30 दिसंबर 2016। जी हां, 30 दिसंबर 2016 को इस ऐप को लॉन्च किया गया, वो भी एनपीसीआई के थ्रू। आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, जब आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे भीम ऐप, तो यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई लिखा हुआ मिलेगा। और एनपीसीआई गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, और भी जितने सारे यूपीआई ऐप्स आप यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप देख लीजिएगा ये सारे थर्ड पार्टी कंपनीज के ऐप हैं, लेकिन काफी सारे यूजर्स इन्हीं सारे ऐप्स को यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या फिर और भी काफी सारे यूपीआई ऐप्स हैं, ये थर्ड पार्टी कंपनीज तो हैं, लेकिन इसका रेटिंग्स आप चेक कीजिए या फिर इसका डाउनलोडिंग आप चेक कीजिए प्ले स्टोर पर। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। यहां पर आप देखिए मैंने प्ले स्टोर ओपन कर रखा है और सर्च कर रखा है फोन पे। तो यहां पर इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है, यानी 5 रेटिंग में से 4.4 की रेटिंग भी है, और प्लस में 500 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर रखा है। और इसको किस कंपनी ने बनाया है, यहां पर देखिए फोन पे, यानी फोन पे कोई थर्ड पार्टी कंपनी है, इसी ने इसको लॉन्च किया है। वहीं पर पेटीएम की बात कर ले, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं पेटीएम। तो यहां पर भी देखिए पेटीएम, इसको बनाया है पेटीएम, जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है। और इसका जो आप रेटिंग की बात करें तो यहां पर 4.6 की रेटिंग है, ठीक है। और 500 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है। और उसी जगह पर गूगल पे की बात की जाए, देखिए गूगल पे ओपन करते हैं, इसकी भी रेटिंग 4.3 की है। 5 रेटिंग में से इतना ज्यादा रेटिंग सारे ऐप्स को मिला हुआ है, और इसको 1 बिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। मतलब ये विदेशी कंपनी है, लेकिन 1 बिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर गूगल पे, गूगल LLC लिखा हुआ है प्ले स्टोर पर। ये विदेशी कंपनी है, उसके बावजूद भी इस ऐप को धड़ल्ले से डाउनलोड किया जा रहा है और यूज लोग कर भी रहे हैं। वहीं पर बात करते हैं अगर भीम ऐप की, तो देखिए भीम हम सर्च करते हैं भीम, तो यहां पर देखिए इसको 4 स्टार दे रखा है, और 100 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। मतलब जितने भी सारे थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स हैं, उसके मुकाबले ये बहुत कम है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर इस ऐप को जो लॉन्च किया गया है वो मैंने आपको बता दिया 2016 में किया गया, लेकिन किसने किया? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की तरफ से यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है,
ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यह ऐप सरकारी ऐप है, मतलब यह सेफ है और सिक्योर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में डाउट है, सवाल चल रहा है कि यह ऐप सिक्योर है भी या नहीं, तो भाई मैं आपको बता दूं यह ऐप बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। हाँ, जहां तक बात रही आपके अकाउंट से पैसे निकल जाने की, या फिर आपका अकाउंट का पैसा कोई निकाल लेता है, चोरी कर लेता है, या आपके अकाउंट को हैक कर लेता है, तो ये आपके और मेरी गलती की वजह से कर लेता है। हमारा फोन हैक हो जाता है, ना कि ऐप हैक हो जाता है, ठीक है ना। हमारा फोन हैक होता है तब जाकर के हमारा पैसा निकाल लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में जब यह सरकारी ऐप है, ठीक है ना, तो ये पीछे क्यों जरा है? मतलब ये सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, हमारा पैसा यहाँ पर सेफ रहता है। चूंकि अब के समय में अगर देखा जाए तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, उस पर काफी सारे भारतीय यूजर्स ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा पैसा सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि वह ऐप सिक्योर यानी कि वह बैंक सेफ है, सिक्योर है और गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है ना। तो यहां पर यह ऐप क्यों पीछे जा रही है? तो भाई इसका कुछ रीजन है जो मैं आपको वन बाय वन करके क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब के समय में जितने भी सारे थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स है, यानी ऐसे ऐप्स जिसको थर्ड पार्टी कंपनीज ने बना रखा है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर और भी सारे यूपीआई ऐप्स हैं, इसको धड़ल्ले से इंडिया में यूज किया जा रहा है, ठीक है। और खासकर फोन पे अब के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, और भीम ऐप अभी भी धीरे धीरे करके नीचे ही गिरता जा रहा है उसका आंकड़ा। क्यों? इसका रीजन ये है कि जितने भी थर्ड पार्टी कंपनीज यूपीआई ऐप्स हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स हैं, उसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। अगर फोन पे की बात की जाए तो भाई इसका तो यूजर इंटरफेस इतना सिंपल है कि बच्चा भी इसे यूज कर सकता है। लेकिन अब बात की जाए भीम यूपीआई ऐप की, तो क्या भीम यूपीआई ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा कठिन था? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए स्क्रीनशॉट पर, इसका भी यूजर इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, कोई भी यूजर आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये नीचे क्यों होता जा रहा है? मतलब काफी कम लोग इसको क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? तो भाई इसका मेन रीजन है कैशबैक। जी हाँ, देखिए जब इंडिया में फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसा यूपीआई ऐप लॉन्च हुआ, तो ये सारे कंपनी यही सोच करके आए थे कि हम इंडिया वालों को सबसे पहले लोभ देंगे, लालच देंगे, पेमेंट करवाएंगे अपने यूपीआई ऐप से, उसके बाद उसका आदी बना देंगे, मतलब आदत लगा देंगे, और बाद में हम छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब कैशबैक देना छोड़ देंगे, ठीक है ना। और वही हुआ, ठीक है ना। जब यूपीआई ऐप्स लॉन्च किया गया, फोन पे या गूगल पे या पेटीएम जैसा ऐप, पेटीएम तो पहले से ही कैशबैक दे रही थी, लेकिन जब गूगल पे आया, फोन पे आया, तो सबसे पहले कैशबैक देना स्टार्ट कर दिया, और काफी सारे यूजर्स कैशबैक तो चाहते ही हैं, ठीक है। वो क्या रहा था पहले के समय में, जब आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू किसी को पैसे ट्रांसफर करते थे, या फिर आप उस ऐप का लिंक किसी को शेयर करते थे, तो आपके रेफरल लिंक के थ्रू कोई भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करता था, तो आपको वहां पर 100, 150 या 150 ऐसा करके आपको कैशबैक दे दिया जाता था, और आप भी खुश हो जाते थे, मुझे कैशबैक इतने रुपए का मिला है। या फिर अगर आप किसी को पेमेंट करते थे, तो पेमेंट करने पर भी आपको कैशबैक मिलता था, तो आपको ये लगता था कि मैंने पैसा भी ट्रांसफर किया और मेरे को 20-30 रुपए कैशबैक भी मिल गए। मतलब इतना ज्यादा लोभ लालच दिया गया, इतना ज्यादा कैशबैक दिया गया कि आप उसी ऐप को यूज करना स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे करके आप उसका आदी बन गए, यानी कि उन सारे ऐप का आपको आदत लग गया, और आप भीम ऐप यूज करना छोड़ दिए। अब जो है आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको कैशबैक नहीं मिलता, या अब जो है आप गूगल पे, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, आपको कैशबैक नहीं मिलता। हाँ, मिलता जरूर है, लेकिन उस तरह का कैशबैक नहीं मिलता। अब आपको किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन का कैशबैक मिल जाता है, या किसी वेबसाइट पर आपको डिस्काउंट का कैशबैक मिल जाता है, जिसका ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, आपको डायरेक्ट कैशबैक नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अब जो है उसका आदी हो गए हैं, आदत लग गया है, तो हम उसी ऐप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो मेन रीजन है कि कैशबैक के थ्रू हम लोगों को आदत लगाया गया और उस ऐप पर ले जाया गया, उसके बाद हम उसका आदी हो गए। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। देखिए दूसरा भी रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से भी भीम यूपीआई ऐप पीछे होता चला गया। मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि इस ऐप को, यानी कि भीम ऐप को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लॉन्च किया गया, ठीक है। और वाकई में यह एक सरकारी ऐप है, इस पर ट्रस्ट आपको करना चाहिए। लेकिन यह एक मेन रीजन बन गया इसको पीछे होने का, ठीक है। इस ऐप को पीछे होने का यह एक मेन रीजन भी बन गया, क्योंकि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी सरकारी बैंक में जाते हैं, लाइक एसबीआई या फिर पेटीएम पोस्ट बैंक, किसी भी सरकारी ऐप में जाते हैं, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। कर्मचारी कोई और काम कर रहे हैं, कस्टमर बैठा हुआ है, टाइम दे रहा है, मतलब काफी सारे यूजर्स का जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता है सरकारी बैंक में, और तब कहीं जाकर घंटों बाद जाकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और दूसरी बात यह है कि इस ऐप को लेकर के काफी सारे यूजर्स की ओर से कंप्लेंट आ रहे थे कि मुझे इस तरह की समस्या आ रही है, मुझे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, और उसको इंस्टेंट सॉल्व नहीं किया जाता था उस टाइम, जिस वजह से यह ऐप धीरे धीरे नीचे होता चला गया। मतलब सरकारी होने की वजह से भी
इस ऐप को रेटिंग कम मिलने लगी और डाउनलोड काफी कम यूजर्स करने लगे। ठीक है, वैसे अब ये डेवलप हो चुका है, अब इसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आ चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सही तरीके से अब यह ऐप काम भी कर रहा है। बट पहले की बात की जाए तो सरकारी ऐप होने की वजह से भी यह ऐप पीछे जाता गया। और वहीं पर अगर प्राइवेट बैंक की बात की जाए, जैसे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो वहां पर जब आप लोग जाएंगे तो आपको अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, आपको बैठाया जाएगा आगे में और आपसे पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम है और आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्व भी किया जाता है। सिर्फ वही प्रोसेस यहां पर रहा, यहां पर सरकारी ऐप होने की वजह से आपकी बातों को नहीं सुना गया, यानी कस्टमर की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से नहीं सुना गया, जिस वजह से यह ऐप धीरे धीरे करके पीछे जाता गया और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप आगे बढ़ते चले गए। ठीक है ना। वैसे अब की बात की जाए तो यह एप्लीकेशन काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। आप साइड में देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो रखा है, ठीक है ना। इसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आ चुके हैं और पहले के मुकाबले अब इसका यूजर इंटरफेस और भी ज्यादा सिंपल हो गया है। ओके, अब यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके किसी को अच्छे तरीकों से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू, या फिर बिल्स एंड पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए क्यूआर कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पर से आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। या फिर अगर आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन है, हिस्ट्री पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सेंड टू मोबाइल कर सकते हैं। ओके, और भी काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आ चुके हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप क्यूआर कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। मतलब तरह तरह के फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, यूपीआई लाइट फीचर को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप में जब भी कोई यूपीआई की ओर से, एनपीसीआई की ओर से नया फीचर आता है, नया किसी भी प्रकार का लॉन्च किया जाता है फीचर, तो यहीं पर सबसे पहले ऐड होगा। ठीक है, इसी ऐप में, उसके बाद ही किसी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप में ऐड होगा। तब आपको देखिए सबसे पहले इसी ऐप में आपको नया नया फीचर देखने को मिलेगा, ये बात तो तय है, क्योंकि ये सरकारी ऐप है और एनपीसीआई के थ्रू लॉन्च किया गया है। ओके, उसके बाद ही कोई थर्ड पार्टी कंपनी वाले ऐप में, जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप में देखने को मिलेगा। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि यह ऐप सिक्योर है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यह ऐप एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लॉन्च किया गया, तो यह एक सरकारी ऐप है और इस पर आपको ट्रस्ट करना भी चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, वैसे अगर आपका फोन ही हैक हो जाएगा तो भाई आपका पैसा तो किसी भी तरीके से निकल सकता है, लेकिन वैसे यह ऐप बिल्कुल सेफ है इन सारे ऐप से मुकाबले, जो थर्ड पार्टी ऐप से इनके मुकाबले। तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस ऐप को भी यूज कीजिए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।